दिल्ली के चुनावी मैदान में इस बार कुछ अलग होने वाला है। पिछले कई सालों से दिल्ली की जनता ने एक ही पार्टी पर भरोसा जताया, लेकिन इस बार बीजेपी इतिहास रचने वाली है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा आखिर क्या बदल गया, क्यों इस बार चुनाव में अलग है, और सबसे बड़ी बात, क्या बीजेपी इस बार दिल्ली का किला फतेह कर सकती है। अब बात करते हैं उन 5 कारणों की जो बीजेपी की जीत की संभावना को मजबूत करते हैं। रीजन नंबर 1, मोदी फैक्टर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी आज दुनिया भर में है, चाहे नेशनल सिक्योरिटी की बात हो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की या फिर वेलफेयर स्कीम की। मोदी फैक्टर हमेशा एक बड़ा रोल प्ले करता है और ये कोई सीक्रेट नहीं है कि दिल्ली में भी इसका जादू चल सकता है। रीजन नंबर 2, मिडिल क्लास एंड बिजनेस कम्युनिटी सपोर्ट। बजट 2025 ने मिडिल क्लास और बिजनेस कम्युनिटी के लिए कई राहतें दी हैं, जैसे कि 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स की छूट, एमएसएमई के लिए बड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट और किसानों के लिए योजनाएं। इससे अर्बन वोटर्स में बीजेपी की पकड़ मजबूत हुई है। रीजन नंबर 3, वीक अपोजिशन स्ट्रेटेजी। इस बार अपोजिशन डिवाइडेड है। कांग्रेस का बेस काफी कमजोर हो चुका है और आप भी कई कंट्रोवर्सियों में गिरी हुई है। क्या वीक अपोजिशन का फायदा बीजेपी को मिल सकता है? ये भी आने वाला वक्त बताएगा। रीजन नंबर 4, लॉ एंड ऑर्डर एंड एंटी इनकम्प्लेवेंसी। दिल्ली में पिछले कुछ सालों में क्राइम रेट बढ़ा है और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। दूसरी ओर एंटी इनकम्प्लेवेंसी फैक्टर भी काम कर सकता है। 10 साल तक पावर में रहने के बाद आपको कुछ वोटर्स रिजेक्ट भी कर सकते हैं। रीजन नंबर 5, बूथ लेवल मैनेजमेंट। बीजेपी ने इस बार ग्राउंड लेवल पर स्ट्रेटेजी बनाई है और बूथ लेवल वर्कर्स हैं जो डोर टू डोर कैंपेनिंग और टारगेटिंग आउटरीच कर रहे हैं। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है और बीजेपी को दिल्ली में जीत दिलाने में ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। लेकिन ठहरिए, क्या ये जीत इतनी आसान है? बीजेपी के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। चैलेंज नंबर 1, आपका स्ट्रॉन्ग वेलफेयर मॉडल। आपने पिछले 10 सालों में फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर और फ्री बस ट्रेवल जैसी स्कीम के जरिए लोअर और मिडिल इनकम में गहरी पकड़ बनाई है। क्या बीजेपी इस सोशल वेलफेयर मॉडल को मुकाबला कर पाएगी? ये उसके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। चैलेंज नंबर 2, यूथ एंड स्टूडेंट वोटर्स। दिल्ली एक यंग सिटी है और स्टूडेंट हमेशा से बीजेपी के खिलाफ ज्यादा वोकल रहे हैं। जेएनयू, डीयू और अन्य यूनिवर्सिटी ने बीजेपी को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। जो उन्हें चाहिए, क्या युवा मतदाता बीजेपी से दूर रहेंगे या नहीं? चैलेंज नंबर 3, कास्ट एंड कम्युनिटी वोटर्स। दिल्ली का वोटर सिर्फ डेवलपमेंट नहीं बल्कि कास्ट और कम्युनिटी बेस्ड पॉलिटिक्स को भी ध्यान में रखता है। मुस्लिम और दलित वोटर्स पर बीजेपी की पकड़ ट्रेडिशनली कमजोर रही है। अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो चुनावी गणित बिगड़ सकता है। चैलेंज नंबर 4, इंटरनली वीक। अंदरूनी गुटबाजी भी बीजेपी के लिए एक बड़ा खतरा है। कई लोकल लीडर्स आपस में कंपटीशन में हैं और अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हुआ तो बीजेपी के अंदर ही नाराजगी बढ़ सकती है। तो अब सवाल उठता है, क्या बीजेपी दिल्ली जीतने के इतने करीब आकर भी चूक सकती है? क्या ग्राउंड लेवल कैंपेनिंग और नेशनल वेव काम आएगी या फिर आपकी पुरानी जड़ें मजबूत बनी रहेंगी? एक तरफ बीजेपी की एग्रेसिव स्ट्रेटेजी है और दूसरी तरफ आपका टेस्टेड मॉडल। क्या दिल्ली इस बार चेंज कर सकती है अपना सीएम और अपनी पार्टी? अब तक के ट्रेंड्स और स्ट्रेटेजीज को देखें तो बीजेपी के पास एक रियल मौका है दिल्ली इलेक्शन जीतने का, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर बीजेपी अपने बूथ लेवल मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग रखती है, यूथ और कम्युनिटी बेस्ड वोटर को टारगेट करती है और अपने कैंडिडेट को केयरफुली चुनती है तो जीत संभव है। लेकिन अगर आपने अपने वोटर्स को मोबिलाइज कर दिया, अपोजिशन ने अलायंस बना लिया या बीजेपी ने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गए तो ये चुनाव एक क्लोज फाइट बन सकता है। अब फैसला जनता के हाथ में है। क्या दिल्ली का मिजाज बदलेगा या फिर एक बार फिर सरकार लौटेगी आपकी? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।